तो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के प्रॉपर्टीज ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा सा डीपली स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के डेफिनेशन में हमें बोला गया है ए रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स डिफाइंड ऑन एन इवेंट स्पेस एस। तो कोई एक रैंडम वेरिएबल है कैपिटल एक्स जो कि डिफाइंड है इवेंट स्पेस एस पर, इज सेड टू बी डिस्क्रीट इफ द स्पेक्ट्रम ऑफ एक्स इज एट मोस्ट काउंटेबल। तो उस रैंडम वेरिएबल एक्स को हम डिस्क्रीट बोलते हैं अगर उसका स्पेक्ट्रम काउंटेबल हो। हमें स्पेक्ट्रम का आइडिया ऑलरेडी पता है, दैट इज हम बोल सकते हैं इफ द स्पेक्ट्रम इज फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट, मतलब कि उस स्पेक्ट्रम का फाइनाइट या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट होना चाहिए। ओके, इन दिस केस द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स विल बी कॉल्ड ए डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस केस में हम रैंडम वेरिएबल एक्स के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे हमें ऑलरेडी एग्जाम्पल पता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं हम एक 6 फेस डाइस को थ्रो कर रहे हैं। ओके, देन हमें जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो है 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर फाइनाइट नंबर्स है। ओके, फाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म्स है। ओके, सो हम बोल सकते हैं दिस इज ए डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर रैंडम वेरिएबल एक्स का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको हम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं। ओके, अभी सेकेंड एग्जाम्पल पे हम मान लेते हैं हमारे पास जो स्पेक्ट्रम है वो है 1 2 3 एंड सो ऑन एन। ठीक है, बारनूली ट्रायल के लिए 1 2 सो ऑन एन। यहाँ पर ए भी एक डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम है, इज ए डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। यहाँ पर जो टर्म्स है वो है काउंटेबल इनफाइनाइट 1 2 3 एंड सो ऑन एन। यहाँ पर टोटल एन नंबर ऑफ टर्म्स है। तो अभी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हमें किसी भी स्पेक्ट्रम पॉइंट में जो प्रोबेबिलिटी मिलता है तो उस प्रोबेबिलिटी के फंक्शन को ही हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या फिर पीएमएफ बोलते हैं। तो पीएमएफ क्या होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मान लेते हैं लेट द स्पेक्ट्रम ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स बी एक्स आई, जहां पर आई का वैल्यू है 0 ±1 ±2 एंड सो ऑन। ठीक है, जहां पर व्हेयर x0 का वैल्यू है लेस देन x1 लेस देन x2 एंड सो ऑन, एंड x0 से लेस देन है x-1 का वैल्यू, उससे लेस देन है x-2 का वैल्यू एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ लेट अभी हम मान लेते हैं f(i)(bf) फंक्शन दैट इज इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू xi। ठीक है, जहां पर व्हेयर xi इज ए स्पेक्ट्रम पॉइंट, xi कोई एक स्पेक्ट्रम पॉइंट है, इज ए स्पेक्ट्रम पॉइंट, देन हम बोल सकते हैं fi इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। इसको हम शॉर्टकट में पीएमए भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस fi फंक्शन को हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलते हैं जिसका वैल्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू xi, जहां पर xi का मतलब है स्पेक्ट्रम पॉइंट। ओके, तो अभी इन इंटरवल xi लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन xi+1, जहां पर i का वैल्यू है 0 ±1 ±2 एंड सो ऑन, हम fx मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन fx को इक्वल्स टू लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ -∞ लेस देन रैंडम वेरिएबल कैपिटल x लेस देन इक्वल्स टू रियल वेरिएबल x, दैट इज इक्वल्स टू हम साम के रूप में लिख सकते हैं j इक्वल्स टू -∞ टू i प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू xj। यहाँ पर xj का मतलब है स्पेक्ट्रम पॉइंट। ओके, दिस इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं j इक्वल्स टू -∞ टू i fj। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू xj को हम fj फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं। ओके, नाउ टेकिंग x टेंडिंग टू इन्फिनिटी वी गेट, हमें मिलेगा f ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 1, दैट इज इक्वल्स टू समेशन j इक्वल्स टू -∞ टू इन्फिनिटी fj। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दो इक्वेशंस मिलते हैं। पहला है fx इज इक्वल्स टू समेशन j इक्वल्स टू -∞ टू i fj, एंड दूसरा है f ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू समेशन j इक्वल्स टू -∞ टू इन्फिनिटी fj। ठीक है, तो ए वाला जो इक्वेशन है ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के साथ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का रिलेशन है, एंड इस वाले इक्वेशन में हमें -∞ टू इन्फिनिटी पर
एफ जे मतलब कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का जो समेशन है दैट इज इक्वल टू 1 मिल रहा है। ये दोनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। तो अभी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है एक्स कोई एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है एंड उसके स्पेक्ट्रम पॉइंट्स है -1, 0, 1 एंड उसके रिगार्डिंग प्रोबेबिलिटीज है 1/3, हाफ एंड 1/6। ओके, देन हमें फाइंड करना है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स। तो सॉल्यूशन में हमें गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू -1 इज इक्वल्स टू 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू हाफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 इज 1/6। अभी इसको अगर हम ड्रॉ करें तो ये हमारा रियल लाइन है -∞ टू इन्फिनिटी, देन 3 स्पेक्ट्रम पॉइंट्स है -1, 0 एंड 1। तो अभी इन द इंटरवल -∞ लेस देन x लेस देन -1 हम बोल सकते हैं f(x) इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें f(x) इक्वल्स टू पता है f(x) इज इक्वल्स टू समेशन j इक्वल्स टू -∞ टू i प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x जे। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि रैंडम वेरिएबल x का वैल्यू -∞ से -1 के बीच लाई करता है, मतलब कि इस वाले इंटरवल में लाई करता है, इसलिए एक इम्पॉसिबल इवेंट होगा, क्योंकि इस इंटरवल में हमें कोई भी प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं है, तो हम f(x) इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। अभी इन द इंटरवल -1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 0, मतलब कि -1 से 0 तक ये वाला जो इंटरवल है, इसमें हम f(x) इक्वल्स टू लिख सकते हैं f(x) इज इक्वल्स टू समेशन j इक्वल्स टू -∞ टू -1 प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x जे। ओके, दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू -1 इज इक्वल्स टू 1/3। अभी इन द इंटरवल 0 less than equals to x less than equals to 1, we can say that f(x) is equals to summation j equals to -∞ to 0, that is probability of x equals to xj, that is equals to हमें मिलेगा probability of x equals to -1 plus probability of x equals to 0 equals to हम लिख सकते हैं 1/3 plus half equals to 6/5। अभी इन द इंटरवल 1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इन्फिनिटी हम बोल सकते हैं f(x) इज इक्वल्स टू समेशन j इक्वल्स टू -∞ टू 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x जे, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू -1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 1/3 प्लस हाफ प्लस 1/6, that is equals to 1. So therefore हम लिख सकते हैं the required distribution function f(x) is equals to 0 in the interval -∞ less than x less than -1, 1/3 in the interval -1 less than equals to x less than 0, 6/5 in the interval 0 less than x less than equals to x less than 1 and 1 in the interval 1 less than equals to x less than infinity।